आज है पवित्र सांबा दशमी। तो देख सकते हैं मुझे भोग मिल चुका है। देखते हैं यहाँ पर अच्छे से बन चुका है, इसे खाएंगे। तो आज है सांबा दशमी, मतलब उड़िया कल्चर में एक पूजा है जो कि सर्दियों के मौसम में आता है, जिस दिन सूर्य के पुत्र सांबा को एक बीमारी से मुक्ति मिली थी देव को पूजा करके, तो इसीलिए एक पूजा हो गई। माँ अपने बच्चों के लिए ये पूजा रखती है और बाहर छोटी चिता लगाकर उसमें पत्ते रखकर प्रसाद रखती है। जो घर के आसपास के जितने बच्चे होते हैं तो उनको बुलाती है। तो हम अब गए थे नीचे प्रसाद लेने। हम जब सोए थे तो नीचे से इतने ज़्यादा साउंड आया पूजा का, हम तो उठ गए झटक से। उसके बाद दौड़ते हुए गए, मगर पूजा खत्म हो चुकी थी, हम प्रसाद लेके आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रसाद जाके लेके आने का। तो अगर घर में होती तो बहुत अच्छा होता, बट आज एग्ज़ाम है तो कल घर के जाकर फिर से वापस आने में बहुत टाइम लगता, तो इसीलिए आज नहीं गई। तो फाइनली देख सकते हैं मैं प्रसाद लेके आ चुकी हूँ। प्रसाद तो अब इसे हम खा लेंगे। तो दोस्त के घर से और भी बहुत सारे पीठा आए थे, आप देख सकते हैं प्रसाद में। तो एग्जाम के बाद आज सबको घर जाना था, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं था। तो दोस्त के आए हुए पीठे को हमने सब एक के बाद एक खा लिया। फाइनली हम अब रेडी हो चुके हैं, अब जाते हैं कॉलेज एग्जाम देने। आज लास्ट एग्जाम है, खत्म हो जाएगा तो जल्दी चलते हैं। एग्जाम ख़त्म होने के बाद हम तुरंत ही वापस आ गए रूम में, क्योंकि हमारा पीठा जो था हम आधा अधूरा खा कर गए थे, इसलिए उसे पूरा कंप्लीट करने के लिए रूम में भागे भागे दौड़े दौड़े आ गए। सकते हैं सारा का सारा पैकिंग भी ख़त्म हो चुका था और बेड को भी मैंने साइज कर लिया है। रूम भी पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो आज हम सोच रहे हैं कॉलेज से ये घर चले जाए। तो बैग सारे के सारे रेडी हो चुके हैं, तो अब हम जाएंगे घर। चलो, मेरी बस मिल चुकी है, अब हम जा रहे हैं घर। अच्छा लग रहा है, बस में सीट भी मिल चुकी है। कुचंग पहुंचने के बाद मैं देखा कि बस स्टैंड में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, क्योंकि लक्ष्मी बस सामने खड़ी थी। मैं मेरे भाई की वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद भाई भी मुझे लेने आ गया। तो जाते जाते मैंने देखा कुचंग बलतो रोड में काम चल रहा है। तो आज दशमी था, तो इसीलिए दाल चावल साग मिक्सचर सब था खाने के लिए। तो पहले हमने खा लिया, उसके बाद हम घर गए थे। घर आते आते 3 या 4 बज चुके थे, तो इसीलिए आप साइड में देख सकते हैं बच्चे सब फील्ड में खेल रहे हैं। तो ये दिन भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे और खेलते थे। अब और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि फील्ड में आकर खेलते हैं। जैसे कि आपको पता है सर्दियों के मौसम में धान को काटा जाता है, तो यहाँ पर बड़े पापा धान अलग होने के बाद धान को बोरी में रख रहे थे। मैं आके घर पर पहुँच चुकी हूँ, मेरे साथ मेरा कुत्ता भी आ चुका है, वो पीछे रह गए। तो घर पर पहुँच चुके हैं, तो अब जाकर थोड़ा चेंज वगैरह कर लेते हैं। सुबह से तो जाके कॉलेज ड्रेस चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस पहन लेते हैं। बहुत थक चुका हूँ, 1 घंटा एग्जाम, उसके बाद दिन भर बस का वेट करो, उसके बाद घर भी आओ, तो इतना भी टाइम लग रहा है। तो कोई नहीं, मैं कॉलेज ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं मार्केट, क्योंकि थोड़ा काम है। तो पहले जाते हैं दूसरे घर में, उसके बाद जाएंगे मार्केट। तो पिछली वीडियो में देखे थे कि लोग अपने धान को खेत में ही छोड़ के जा रहे थे, तो आज आप देख सकते हैं खेत कितने खाली खाली दिख रहा है। पहले मैं आकर इस घर में पहुंच चुकी हूँ। रिया आने के बाद हम जाएंगे मार्केट। तो चलो वेट करते हैं रिया के लिए। मैं तो घर पर नहीं थी, मगर आज सुबह सांबर दशमी था, तो इसीलिए घर में पूजा हुआ था, तो आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पूजा हुआ था। बहन तो हम जा रहे हैं मार्केट, चलो चलते हैं। थोड़ी देर बाद काम ख़त्म होने के बाद हम घर वापस आ गए थे। तो मार्केट हम गए थे दिए और बत्ती लेने। तो फाइनली हम वापस आ चुके हैं, घर आके पहुंच चुकी हूँ।
तो हम गए थे दिया और धूप लेने। आज भाई का जन्मदिन था, इसलिए मम्मी थाली में रंगोली बनाकर उनके नाम के जितने साल हुआ है उतना दीप लेके जाएंगी, उसके साथ फूल और प्रसाद भी। तो मम्मी इसे सजा कर लेके गई थी मंदिर, जहाँ पर कि दीपक यज्ञ हो रहा था। तो देख सकते हैं मम्मी मेरे लिए धागा भी लेके आई थी, तो मेरे हाथ में आकर ही बांध दी। मैंने दोनों हाथों में ही बांध दिया। खाने के लिए कुछ बनाना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बड़ा ही बना लेती हूँ, वो भी सूजी से बना हुआ। मेरे पास है धनिया, प्याज, मिर्ची और टमाटर और पालक। तो चटनी बनाएंगे और बड़ा भी बनाएंगे अब सूजी से। अच्छे से मैंने टमाटर, प्याज, मिर्ची, पालक, धनिया को अच्छे से काट लिया है। कढ़ाई भी गर्म हो रहा है, इसमें तेल डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा पालक, तो इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। अच्छे से मिला देंगे। 1 कप पानी, अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने 1 चम्मच नमक, सुबह जब पूजा हो रहा था तब मैं तो घर पे नहीं थी। मम्मी बीच वाला पत्ता मेरे लिए संभाल के रखी थी। इस तरह मैं सूजी ठंडा होने के बाद सूजी में पेड़ा बनाने लग गई थी। रहा पहला, तो इसे ही बना लेंगे हम हाथ से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी मैंने खुद बनाया होगा, तो बिल्कुल नहीं। तो आज फ़ोन देखते देखते मेरे फीड में आ गया था सूजी से बना हुआ बड़ा, तो इसीलिए मैंने आज देखे तो शाम को, तो सोचा कि बना लेते हैं। घर में सूजी पड़ा था, तो टेस्टी टेस्टी गोल गोल बड़ा हमने बना लिया। उसके बाद हमने खाया था प्रसाद। आप देख, सुबह से मेरे लिए संभाल के रखा था प्रसाद, वो अभी भी पत्ते में है। ये रहा स्टीम। लड्डू कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने उसमें डाल दिया था रिफाइंड ऑयल। हमें मिर्ची खाने की कोई शौक नहीं है, तेल गरम है या नहीं देखने के लिए हम मिर्ची पहले डाल लेते हैं। तेल गरम होने के बाद हम एक के बाद एक बड़ा डाल दिए तेल में। तो मैं इतना श्योर नहीं थी कि कैसा लगेगा, तो मुझे पहले तो लग रहा था कि जैसे सूजी से बना हुआ पीठा जैसे लगेगा, तो ये सही लगेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमने तेल में एक साथ 5 बड़ा डाल दिया। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं एक साइड गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तरफ बड़ा बन रहा है, तो दूसरी तरफ हम चटनी बना लेते हैं। तो चलो देखते हैं। पालक, धनिया, ये रहा टमाटर, 1 मिर्ची, थोड़ा नमक। देख सकते हैं एक तरफ कुरकुरा हो चुका है। तो लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो और थोड़ा टाइम देते हैं। अचार हम निकाल चुके हैं, बहुत गर्म है, थोड़ी देर बाद खाएंगे। कितना कुरकुरा है, वही तोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं अंदर बाहर कुरकुरा जैसा है, अंदर बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं कितना नरम है।
तो डाल दिए 5। तो खा लेते हैं खुद का हाथ से बना हुआ सूजी का बड़ा। तो खाते हैं, चलो अब हम खाएंगे। बढ़िया। तो लास्ट को तेल कम पड़ गया था, तो इसीलिए हम 3 करके डाल रहे थे। तो और 2 थे, तो हम कम टाइम में ही तो इसे बना दिए। 1 घंटे में ही सारे के सारे बन गया। नहीं है तो उसे थोड़ा फ्राई कर देंगे, उसके बाद खाएंगे। पानी खत्म हो चुका है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारी चटनी। पता नहीं क्या बन चुका है, तो इसे हम अब खा लेंगे बड़ा के साथ। लग रहा है बड़ा के साथ सांभर, तो इसे अब खा लेंगे, इसे खाएंगे। तो चटनी थोड़ा खट्टा खट्टा सा भी लग रहा है, थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा हो गया है। तो फूड ब्लॉगर तो है, इसीलिए कुछ भी खा लूँ, कहना पड़ेगा। बहुत बुरा है। इसे खाते खाते हम हमारा डिनर कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद हम जाएंगे दूसरे घर। तो चलो चलते हैं खाकर। पहुंचने में थोड़ी देर है, तो अब हम जाएंगे दूसरे घर में। तो चलो जल्दी चलते हैं। दूसरे घर आने के बाद देखा कि छोटी मम्मी बना रही थी चकली पिठा, और साइड में सब्जी भी रखी हुई थी। यहाँ पर सुबह का दाल चावल भी रखा था। हम इस घर में आके पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर खाना पीना बन गया। आज भिडियो रे बस एतिकी देखा हुआ नेक्स्ट ब्लॉग से पर्यंत भिडियोटी भल लगी लाइक कमेंट शेयर करदेवे। जो मैंने चैनल नुआ सब्सक्राइब करदेवे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टाटा बाय बाय।